के लोगों का आना जाना नहीं है। और ऋष्यशृंग जो उनके पुत्र थे, उनका लालन पालन किशोरावस्था तक उन्होंने इस प्रकार किया कि उनको कहीं जाने नहीं देते थे। ऋष्यशृंग ने अपने जीवन में अपने पिता के अलावा किसी दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं था। तो ऐसे में ऋष्यशृंग को बुलवाया जाए। एक पुरोहित उसमें से राय देते हैं कि ऋष्यशृंग को बुलवाया जाए। अगर वो अंग देश में आ गए तो यहाँ के पाप कट जाएंगे। वैसे ब्रह्मचारी ऋषि के आने से पाप कटेगा और वृष्टि होगी, बरसात होगी, सूखा मिटेगा। अब रोमपाद जी कहते हैं किस प्रकार बुलाया जाए। तो सारे ब्राह्मण हाथ उठा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं कि हमारे बस का नहीं है, क्योंकि विभांडक ऋषि बहुत क्रोधी हैं और विभांडक ऋषि का क्रोध झेल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने पुत्र को किसी से मिलने नहीं देते हैं। तो यहाँ इस राज्य में भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसी सभा में किसी ने राजा रोमपाद को यह सलाह दिया कि क्यों न अंग देश की कुछ गणिकाओं को, यानी वेश्याओं को उस जंगल में भेजा जाए, उस वन में वहाँ जाएं, उनको रिझा करके और ले आएं। रोमपाद जी इस पे तैयार हो जाते हैं। नगर की कुछ नगर वधुओं को, गणिकाओं को तैयार करते हैं। सुंदर सुंदर गणिकाएँ जो हैं कुछ जाती हैं और उस वन में जा कर के विभांडक ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूर पे वो अपना आश्रय बना लेती हैं, डेरा डाल देती हैं और सुंदर वस्त्रों से सज धज करके और फूल हार का और इत्र का वह सुंदर तरीके से सज धज करके वहाँ विचरण कर रही हैं। इतने में ऋष्यशृंग मुनि उधर से अपने आश्रम से जंगल में निकले तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-4 स्त्रियाँ जो हैं, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ खड़ी हैं। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो वह स्त्रियाँ पूछती हैं, वह गणिकाएँ पूछती हैं कि हे मुनि कुमार, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ऋष्यशृंग मुनि बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम विभांडक ऋषि है, मैं इसी आश्रम में रहता हूँ और आप लोगों को मेरा देख करके मुझे आपको पूजने का मन कर रहा है, आपकी पूजा करने का मन कर रहा है। तो कृपया आप लोग मेरे आश्रम में आइए, हम आपकी पूजा करेंगे। उन स्त्रियों को, गणिकाओं को वह ले जाते हैं अपने आश्रम में और उनका अर्घपाद्य दे करके और पूजा करते हैं। ये जो स्त्रियां गणिकाएँ हैं अपने साथ कुछ मिठाई और फल लेकर गई हुई हैं। इन्होंने मिठाई खाने को अच्छी मिठाई खाने को दिया, उसको मिठाई को फल जान करके और वह खाते हैं। उस जंगल में कभी इस तरह का उन्होंने फल खाया नहीं था, क्योंकि वहाँ मिष्ठान तो मिलता नहीं था। उस मिष्ठान को खा करके उन्होंने फल पूछा कि यह क्या है, तो उन गणिकाओं ने कहा कि यह फल है और हमारे आश्रम में, जो हमारा आश्रम अंग देश में है, वहाँ इस तरह के फल